हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर फंक्शंस। तो इसे समझने के लिए फंक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि एक अच्छे प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक अच्छे प्रोग्राम के क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है लो कम्प्लेक्सिटी। लो कम्प्लेक्सिटी मीन्स प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना क्या हो, इजी हो, प्रोग्राम इजीली अंडरस्टैंड हो सके। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि डीबगिंग करनी इजी हो। डीबगिंग करनी क्या हो, इजी हो, मींस प्रोग्राम के अंदर जो एरर्स हैं उसे फाइंड करना क्या हो, इजी हो। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोग्राम के अंदर हम रीयूजेबिलिटी को यूज करें। मींस अगर कोई सेट ऑफ कोड, कोई स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के अंदर बार बार यूज हो रही हैं, उन स्टेटमेंट को हम बार बार ना लिखें, एक बार ही लिख के उनको बार बार रीयूज कर ले। मींस इंस्टेड ऑफ उनको बार बार लिखने के बजाय एक बार लिख के उनको रीयूज कर ले। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है एसआरपी। एसआरपी मींस सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। और फिफ्थ रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम क्या होना चाहिए, मॉड्यूलर होना चाहिए। इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को डिटेल के अंदर हम आगे समझेंगे। इन रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए हमें प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस को यूज करना पड़ेगा, जिसे हम आगे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोग्राम है जिसके अंदर जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो काफी ज्यादा हैं। जो एक लाइन है एक स्टेटमेंट को, एक इंस्ट्रक्शन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं ज्यादा हैं, तो इससे क्या होगा, प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा हो जाएगी। जितना प्रोग्राम का साइज इंक्रीज होता रहेगा उतनी ही प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कई बार प्रोग्राम का जो साइज है वो थाउजेंड्स में, लैक्स में भी चला जाता है। तो प्रोग्राम का जो साइज जितना ज्यादा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने प्रोग्राम का साइज 10,000 LOC, LOC मींस लाइंस ऑफ कोड। एक प्रोग्राम के अंदर कितनी लाइंस, कितनी स्टेटमेंट्स हमने लिखी है। अगर जितना ज्यादा साइज होगा तो प्रोग्राम उतना ही क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड करना उतना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। उतनी ही मुश्किल प्रोग्राम के अंदर डीबगिंग हो जाएगी। हम एरर्स को फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर प्रोग्राम बहुत ज्यादा साइज बहुत ज्यादा होगा तो एरर्स को फाइंड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हम फंक्शंस को यूज करेंगे। फंक्शन के अंदर हम एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स के अंदर क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, दो फंक्शंस क्रिएट किए। ऐसे हम जितने चाहें उतने फंक्शंस क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो हर एक फंक्शन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होंगी। तो इससे क्या हुआ, ये एक जो बड़ा प्रोग्राम था वो छोटे छोटे 3 सब प्रोग्राम्स के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। जिससे क्या होगा, अगर जितना साइज छोटा होगा उसकी कम्प्लेक्सिटी, तो जो फंक्शन 1 है ये अपने आप एक सब प्रोग्राम है या प्रोग्राम है, तो ये इसकी कम्प्लेक्सिटी कम है क्योंकि इसका साइज कम है। इसे अंडरस्टैंड करना भी इजी है और इसके अंदर एरर्स को लोकेट करना भी क्या है, इजी है। तो ऐसे ही फंक्शन 2 में, तो मीन जो बड़ा एक प्रोग्राम था जिसे समझना काफी मुश्किल था, अगर हम छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर दें और जिसे हम फंक्शंस बोलते हैं, तो इसे कॉम्प्लेक्सिटी और एरर्स को फाइंड करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक प्रोग्राम है जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हम प्रोग्राम के अंदर बार बार क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो अगर कुछ स्टेटमेंट्स हम प्रोग्राम के अंदर बार बार यूज कर रहे हैं, तो हमने पीछे पढ़ा था किसी अच्छे प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है, जो फीचर्स है वो क्या है कि हम अगर कोई स्टेटमेंट बार बार यूज हो रही है, हम उसे बार बार नहीं लिखेंगे। उसके बजाय क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और
वो स्टेटमेंट जो बार बार हम यूज कर रहे थे इस फंक्शन के अंदर लिख देंगे। एंड void मेन के अंदर हम क्या करेंगे, इन स्टेटमेंट्स को अब बार बार नहीं लिखेंगे, अब हम सिर्फ लिखेंगे फंक्शन का नाम। जितनी बार चाहिए हम उतनी बार इनको इसका नाम लिख लेंगे। इस कंसेप्ट को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। प्रोग्राम को जो एक बार हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं उसे ही बार बार रीयूज करना, बार बार लिखने के बजाय। अब हम समझेंगे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या है। तो अगर प्रोग्राम के अंदर हम मान लेते हैं कि हम काफी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे पहला ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और सेकंड हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर रहे हैं, थर्ड हम क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं क्यूब ऑफ ए नंबर फाइंड कर रहे हैं। तो अगर एक प्रोग्राम के अंदर हम इतने सारे काम कर रहे हैं तो इसे एक अच्छे प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट थी कि एक प्रोग्राम के अंदर हम एक ही काम करेंगे, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो इसका सोल्यूशन है हम एक प्रोग्राम के बजाय हम 3 नए फंक्शंस बनाएंगे और पहले फंक्शन का नाम रख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगल नाम रख लेते हैं। इसके अंदर हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे और अगला फंक्शन बनाएंगे सर्कल, इसके अंदर हम सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। थर्ड फंक्शन बनाएंगे क्यूब, जिसके अंदर हम क्यूब किसी नंबर का क्यूब फाइंड करेंगे। अब इससे क्या होगा, हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का जो फीचर है या रिक्वायरमेंट है वो अचीव कर सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि इस फंक्शन का सिर्फ एक ही काम है, ये सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर रहा है, ये सिर्फ एक नंबर का क्यूब फाइंड कर रहा है। इससे फायदा क्या है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल से हमारे बाकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो अचीव हम कर रहे हैं। जैसे अगर इस प्रोग्राम एक ही काम करेगा तो उसका साइज कम होगा, उसकी कम्प्लेक्सिटी कम होगी। तो अगर कम्प्लेक्सिटी कम होगी तो हम एरर्स भी आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो एक लास्ट रिक्वायरमेंट जिसके बारे हमने बात की थी वो था मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर का मतलब भी यही होता है कि एक प्रोग्राम को सब पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक बड़ी प्रॉब्लम को सब पार्ट्स के अंदर क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो एक अच्छे प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट थी, इसे दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी प्रोग्राम के अंदर कम्प्लेक्सिटी कम हो, डीबगिंग करनी इजी हो, प्रोग्राम के अंदर हम रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट को यूज करें, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, प्रोग्राम मॉड्यूलर हो। तो देखा हमने ये सारा कुछ तब हो सकता है अगर हम एक प्रोग्राम को छोटी छोटी सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें, प्रोग्राम का साइज कम से कम रखें। ये तभी पॉसिबल है अगर हम प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस को यूज करें।